हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेम और राही की होने वाली है शादी। और अभी पराग कोठारी इनवाइट किए हैं इन लोगों को लंच पे, अनुपमा और उनकी पूरी फैमिली को। लेकिन प्रेम को अभी भी शक है और प्रेम कहता है राही से कि कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो लोग हमसे मिलकर गए थे, क्या ज़रूरत है वहाँ पर जाने की। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और प्रेम और राही एक दूसरे से कहते हैं कि राही कहती है, जब मैं गलती कर सकती हूँ अपनी मम्मी से नाराज़ होके, मैं उनकी ममता नहीं देख पा रही थी, तो हो सकता है इसी तरीके से तुम अपने पापा की ममता ना देख पा रहे हो और अपने पापा से तुम इतने नाराज़ हो। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। लेकिन प्रेम कहता है, मैं उन्हें नहीं माफ़ कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी ये सब कुछ सुन लेती है अनुपमा, और अनुपमा आती है राही के पास। तभी राही कहती है कि मम्मी, हम लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर, वो लोग बार बार हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सब कुछ राही कहते हुए नज़र आएगी अनुपमा से, और अनुपमा कहेगी कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए कुछ भी। और अनुपमा आज के पूरे एपिसोड में खोई खोई सी रहेगी, और इधर राही और तोसू और पूरे घर के लोग तैयार होंगे, एक दूसरे से कह रहे होंगे कि हमें अच्छे से वेल मेंटेन होके जाना है वहाँ पर। और हम तोसू तो इतना कहता है कि हमारी बहन, हमारी राही की शादी है, तो हम तैयार होके अच्छे से जाएंगे। और यहाँ पर बा कहती है कि जो सुंदरता है सिंपल सिटी में, वो और कहीं नहीं है। दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस एक सिंपल से लंच पे जा रहे हैं। और किंजल भी यही कहती है कि हम एक सिर्फ लंच पे जा रहे हैं, हमें ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें जिस तरीके से हम हैं, हमारे रहन-सहन को वो लोग आकर साफ-साफ देखकर अभी-अभी गए हैं। हाँ, जो हमारा रहन-सहन है, वो हम लोग कितने पानी में हैं, वो लोग अभी-अभी देखकर यहाँ से गए हैं। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम कितने पानी में हैं, उन्हें अच्छे से पता है। ये सब कुछ कहते हुए बा नज़र आएगी, और बापूजी भी कहेंगे कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब सही है। जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा दिखावा करना चाहिए। और तभी बापूजी का मैसेज जाता है पराग कोठारी के पास। पराग कोठारी देखता है और कहता है कि वो लोग कल लंच पर आ रहे हैं, लेकिन अनुपमा जी का अभी कोई पक्का नहीं है, क्योंकि उनके बापूजी का मैसेज आया है। ये सब देखकर बा सारे सर्वेंट को एक साथ बुलाती है और कहती है कि कल हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आ रहे हैं, और उनके लिए बहुत अच्छे से तैयारियां करनी है। तो तुम लोग ध्यान से कान खोल कर सुन लो, कल मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, और जो कुछ भी मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, उसमें 1% की कमी अगर हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ से सर्वेंट्स को ये सब कुछ कह के कहती है कि अभी ठीक है, जाओ और तैयारियां शुरू कर दो। और इधर कहती है, पूरे घर वालों को समझाती है, ख्याति को और सारे घर वालों को ये कहकर बा वहाँ से भेज देती है कि सब लोग अपना काम ध्यान से करना, और कोई भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबको सबका काम समझा देती है। और इधर तब पराग कहता है कि क्या हम कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे हैं बा? क्या हमें ये सब कुछ करना अच्छा शोभा देता है? क्या हम ये सब कर सकते हैं? आपको पता है क्या आकर यहाँ पर राही एडजस्ट कर पाएगी? हमारे घर की वो बहू बनने के लायक भी है? वो उस घर से उठकर इस घर में आएगी, तो क्या सब कुछ अच्छा कर होगा हमारे लिए? सब कुछ बा से कहता हुआ नज़र आएगा पराग। लेकिन तभी यहाँ पर बा कहेगी कि जब तुमने ख्याति से शादी किया था, तब भी मेरा भी यही राय था, लेकिन ख्याति यहाँ पर आकर सब कुछ सीख गई ना, सब कुछ करने लगी, इसी रंग में ढल गई ना, हमारे रंग में, तो राही भी ऐसा ही करेगी, तुम इसकी चिंता मत करो। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी बहुत परेशान होती है और रसोई में खड़ी होती है। तभी कहती है उससे आकर कावेरी की, अनु बहन, आपके होते हुए भी खाना जल रहा है रसोड़े में, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अनुपमा अपने ही ध्यान में खोई हुई होती है। कहती है कि मैं क्या करूं, मैं खाना तो फिर भी संभाल लूँगी, लेकिन मैं अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी
कैसे ऐसे घर में करा दूँ जो मन में हमेशा ये चल रहा है कि कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। उन लोगों का क्या इरादा है ये सब मुझे नहीं पता है। ये सब कुछ कहते हुए कावेरी सी नज़र आएगी यहाँ पर अनुपमा, और अनुपमा ये भी कहेगी कि मैं क्या करूं, अभी मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। और कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ेगी और कान्हा जी से कहेगी, कान्हा जी मैं क्या करूं अभी, अगर आप कहेंगे, आप इशारा करेंगे तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊंगी, अगर आप इशारा नहीं किए तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, और अगर हेड आया तो मैं जाऊंगी और टेल आया तो नहीं जाऊंगी। वहाँ से एक सिक्का लेकर अनुपमा कहती है, और तभी आ जाता है हेड और कहती है, ठीक है मैं अब जाऊंगी ही जाऊंगी। और तभी सभी लोग तैयार होकर बाहर निकले होते हैं, और तूसू कहता है कि हमारी बहन के लिए हम सब रेडी हुए हैं। और तभी लास्ट में अनुपमा और राही वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं तैयार हो गए हैं, आप लोग वहाँ पर झांकी बन के जा रहे हैं क्या? हमें सिर्फ एक लंच पे उन लोगों ने इनवाइट किया था। लेकिन तभी राही और तूसू कहेंगे कि अच्छे से वेल मेंटेन होकर जाने में क्या ही प्रॉब्लम है। और तभी सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी 2-3 गाड़ियाँ आकर खड़ी होती हैं और अनुपमा से कहती हैं, मैम आपके लिए सर ने गाड़ियाँ भिजवाई हैं। और तभी सारे घर वाले बहुत ही गाड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और राही यहाँ पर कहते हुए नज़र आएगी अपनी बेटी से कि वहाँ पे जाके कोई गलतियाँ मत करना, वहाँ पर अच्छे से रहना और सबसे अच्छे से बिहेव करना, और फ़ोन में हमेशा घुसी मत रहना, इधर उधर भी देखना, जिससे कि बड़े घर में मैं तेरी भी शादी करा सकूँ। ये सब कुछ कहते हुए नज़र आएगी यहाँ पर पाखी। और राही तभी कह रही होगी अपने मम्मी से कि मम्मी चलें, और सभी लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे जाने के लिए। लेकिन राही और अनुपमा कहेंगे कि ठीक है, आप लोग इन लोग सबको लेकर जाओ, हम पीछे से आते हैं। और फिर अनुपमा अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करेगी और उसके बाद वहाँ से जाएगी कोठारी मेंशन के लिए। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगी सभी लोग उतरेंगे और सब बहुत खुश नज़र आएंगे, सबका स्वागत बहुत अच्छे से होगा। तभी यहाँ पर तोसू कहता हुआ नज़र ये भी आएगा कि हमारा तो कितना अच्छे से वेलकम हो रहा है, जैसे हम कोई राजा हैं, ये लोग हमारा कितने अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर कहेगा प्रेम कि सब कुछ दिखावा है पराग कोठारी का, ये उनको ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे ऐसा लग ही रहा है। और लेकिन तभी यहाँ पर राही समझाती है कि वहाँ जाके कुछ गलती मत करना, उल्टा सीधा मत कहना अपने पापा को। और तभी अनुपमा और राही पीछे से आ जाते हैं और राही और प्रेम का स्वागत करते हैं। वो लोग उनकी आरती उतारते हैं दोनों की। और तभी बा कहती है कि आज हमारा बेटा प्रेम अपने प्रेम के साथ आया है, तो अच्छे से स्वागत करना तो बनता है। अच्छे से स्वागत करती हैं यहाँ पर बा, और ख्याति आरती उतारती है प्रेम और राही का। और तभी अनुपमा जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अनुपमा वहाँ पर गिर जाती है। और तभी प्रेम आता है और अनुपमा का पैर अपने हाथ में लेकर कहता है, मैम आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? और उसके बाद पहले उसका पैर देखता है, फिर उसके पैर को मालिश करने लगता है। और ये बा और पराग कोठारी दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं कि प्रेम के दिल में अनुपमा के लिए कितनी बड़ी ममता है, कितना उसको चाहता है प्रेम। और तभी कहता है कि मैं अनु मैम को अनु मैम नहीं, मैं उनको अपनी माँ ही मानता हूँ। और यहाँ पर तभी पराग कोठारी बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है प्रेम को, कि प्रेम के मन में कैसे अनुपमा के लिए इतना ज़्यादा प्रेम है। और उसका बाप होते हुए भी उसके लिए, उसके बाप के लिए, उसके पूरे घर वालों के लिए उसके मन में इतना प्रेम नहीं है। और तभी यहाँ पर पराग कोठारी और सभी घर वाले, अनुपमा, सभी लोग बैठे होते हैं। घर की एक सर्वेंट आकर कहती है कि बाहर एक जो तलाक के लिए आई हुई थी वो आई हुई हैं, उनको क्या कहते हैं, वो कई बार आ चुकी हैं, आप उनसे नहीं मिली। तभी बा यहाँ पर कहती है कि जो तलाक लेते हैं उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है, हमारे घर में तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं और ना ही कभी होगा। ये सब कुछ अनुपमा को सुना रही होती हैं बा। लेकिन तभी कोई
रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन तभी यहाँ पर पराग बोल पड़ता है कि आजकल बा ऐसा ही नहीं है, सिर्फ आज की जनरेशन की ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जनरेशन में भी लोग हमारी उम्र पे बहुत साल शादियों को निभाने के बाद भी लोग तलाक ले लेते हैं। तभी बा यहाँ पे कहती है पता नहीं कैसे ये लोग हैं जो कि अपने ही रिश्तों को नहीं संभाल पाते। ये सब कुछ कहते हुए यहाँ पर बा नज़र आएगी और सारे घर के लोग बा को देखते रहेंगे और सबका यहाँ पर लंच हो जाएगा और सभी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी पंडित जी से जैसे कुंडली दिखाएंगी बा प्रेम और राही का, तो पंडित जी यहाँ पर बताएंगे कि कैसे कुंडली में दोष है प्रेम के, और प्रेम बहुत दिन तक उसकी आयु नहीं है, और अगर लेकिन उसकी शादी अगर राही से हो जाती है तो प्रेम की आयु बढ़ जाएगी। राही प्रेम के लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगी और उसके जो कुछ भी उसके ऊपर संकट आएगा, जो कुछ भी उसे प्रॉब्लम होगी, सारा कुछ राही सबसे आगे आकर उसको झेल लेगी और प्रेम हमेशा के लिए बच जाएगा। ये ऐसा कुछ कहते हुए पंडित जी नजर आएंगे बा से और पराग कोठारी से, और पराग कोठारी तभी शादी की जल्दी मचाएगा। बा और पराग फ़ोन करेंगे अनुपमा को कि जल्दी से जल्दी हमें शादी करनी है प्रेम और राही की। लेकिन अनुपमा कहती है मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए और मैं अपनी बेबली और प्रेम से पहले ये सब कुछ कंफर्म करूँगी, फिर भी मैं आपको बता पाऊँगी। लेकिन इधर राही और प्रेम का प्लान है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, पहले अपने करियर पर फोकस करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए नजर आएंगे राही और प्रेम। लेकिन बा को जल्दी है क्योंकि पंडित जी ने उनसे कुछ कह दिया है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुपमा क्या करने वाली है। क्या प्रेम और राही को मना पाएगी, ये सब कुछ जान पाएगी कि किस लिए पराग और बा ये सब कुछ जल्दी मचा रहे हैं, या आने वाला है अभी शो में कुछ बड़ा ट्विस्ट। आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।